Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी एंड द मैचलेस नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वर्ड में आप सभी का वेलकम करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमने एक बेसिक टीचिंग स्टार्ट की है और हमने पहली वीडियो डाली थी बाइबल को कैसे पढ़ना और समझना है, दुआ कैसे करनी है, फास्टिंग कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है और चर्च, एक राइट चर्च फाइंड करना क्या होता है। इसी चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। मैं आज इस कड़ी का 8वां वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है पश्चाताप, रिपेंटेंस। काफी सारे लोग जो हैं वो इस बात को पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि पश्चाताप क्या है। मैं नहीं कहता हूं कि कोई नहीं जानता, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। और मैंने सोचा कि मैं इस बेसिक टीचिंग्स में मैं इसके बारे में कुछ बात करूं। कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत सारे लोगों से जो कहते हैं कि यीशु पापियों से प्यार करता है पर पाप से नफरत करता है। एक अच्छी बात है और ये सच भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात बाइबल में नहीं लिखी गई है। मैं फिर से कहता हूं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम कहते हैं प्रभु पापियों से प्यार करता है, गुनहगारों से प्यार करता है, पर वो गुनाह से नफरत करता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये बाइबल में नहीं है। जानते हैं बाइबल में क्या है? यीशु ने कहा, मैं पापी को मारने नहीं परंतु उसे मन फिराने के लिए बुलाने आया। आप जानते हैं प्रभु एक पापी को क्यों चूज करता है? नो डाउट वो उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन पर्पस क्या है? कि वो आए, खुदा के प्यार को समझे और अपने माइंड को वहां से निकाले जहां प्रभु नहीं चाहता। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ये समझता है कि प्रभु पापियों से प्यार करता है पर पाप को इग्नोर करता है, तो यू आर रॉन्ग। वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार आपको मन फिराने के लिए, एक तौबा करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पिरेशन देता है। आज मैं आपके साथ ये 8वां वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है रिपेंटेंस। और मैं आज जो मैंने वचन आप में से हर एक को शेयर करने के लिए निकाला है वो मरकुस में से है। और मैं रिपेंटेंस के ऊपर टोटल आपसे 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं सबसे पहले आपके लिए एक बाइबल में से वचन पढ़ना चाहता हूं, खुदावन के कलाम में से एक आयत पढ़ना चाहता हूं जो मरकुस की किताब, मरकुस की इंजील, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 15। और कहा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मैं आप में से हर एक से ये पूछना चाहता हूं, जब आप इस वर्ड को सुनते हैं, रिपेंटेंस, रिपेंट, मन फिराना या तौबा करना, आप इसे क्या समझते हैं? जरा सोचिए। मैं आपको अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं इसे क्या समझता था।
मैं एक दिन अपने टाउन से थोड़ा दूर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो मेरे लिए बड़े डिफिकल्ट डेज थे। मैंने उस मीटिंग में जाने के लिए किसी भाई से पैसे लिए थे और मैंने उनको बाद में रिटर्न कर दिए, लेकिन मैंने उनसे लिए ताकि मैं उस मीटिंग में जा सकूं, क्योंकि वो मीटिंग मेरे टाउन से बहुत दूर थी। और जब मैं वहां पर गया तो वहां पर एक प्रभु के दास, एक खुदा के खादिम आए थे और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली वर्ड प्रीच किया। और जब वो वचन प्रचार कर रहे थे, जब वो खुदावन के कलाम को दे रहे थे, तब मैंने अपने अंदर बहुत सारी ऐसी बातें देखी उनकी प्रीचिंग में जो मुझे लगा ये गलत है। मैं घर आया, मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके, मैंने प्रभु से माफी भी मांगी, मैंने आंसू बहाए और मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने पश्चाताप कर लिया। लेकिन खुदावन मेरा इस बात का विटनेस है, 4-5 दिन में बहुत ठीक था, लेकिन 5वें दिन के बाद मैंने फिर से वो गलत काम करना शुरू किया, वो पाप करना मैंने स्टार्ट किया। हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि रोना पश्चाताप है। जी बिल्कुल भी नहीं। आप रो सकते हैं, रोने में कोई बुराई नहीं है। कई बार हम रोने के द्वारा भी हल्के हो जाते हैं। इवन याकूब में भी लिखा है, रो विलाप करो, तुम्हारा जो आनंद है वो सैडनेस में, एक पछतावे में बदल जाए। मैं इसके लिए नहीं कहता, यीशु मसीह ने भी कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ इसी बात पर विश्वास करते हैं कि पश्चाताप रोना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये प्रॉपर रिपेंटेंस नहीं है। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत भीड़ उनके पास आई और यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा दे रहे थे। और बपतिस्मा जिन्हें दिया गया उनके लिए लिखा गया है कि जिन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया, यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब फरीसी उसके पास आए तो उसने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया और बपतिस्मा न देने का उन्हें एक कारण बताया गया, और वो कारण था मन फिराव के योग्य फल लाओ। उर्दू बाइबल में लिखा गया है, अपनी जिंदगी से जाहिर करो कि तुमने तौबा की है। याद रखिए, हिंदी बहुत ब्यूटीफुल है इसमें, जहां लिखा है मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसे कैसे हम और इजीली समझ सकते हैं? यूहन्ना उन्हें कह रहा है, अपनी जिंदगी से दिखाओ कि तुमने रिपेंट किया है। आप जानते हैं, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रोकर नहीं, मन फिरा कर दिखाता है कि एक्चुअली रिपेंटेंस क्या है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ सॉरी फील कर रहे हैं तो ये रिपेंट नहीं है। रिपेंट होता है अपने माइंड को खुदा की तरफ फेरना। याद रखिए, ये रिपेंटेंस है। आप बैठे बैठे कई बार विदाउट प्रेयर भी रिपेंट कर सकते हो। आपके सामने एक वीडियो में एक गलत चीज आ गई, आपके मोबाइल में गलत वीडियो आया, लेकिन आपने अपना मन फिरा दिया। आपने कहा, नहीं, मैं मसीह हूं, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा। आप जानते हैं आपने क्या किया? आपने मन फिराया। इससे रिपेंट कहते हैं, इससे पश्चाताप कहते हैं। लेकिन आपने देखा और खुदा से कहा, अब मुझे माफ कर दे, फिर 2 दिन के बाद आपने फिर से किया, तो ये तौबा नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माफी मांगना है। और परमेश्वर हमारी माफी में इंटरेस्ट से ज्यादा वो चाहता है कि हम तौबा करें। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ पाप मान रहे हैं कि आप मन फिरा रहे हैं? मन फिराव के योग्य फल लाओ। पहली पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये थी, पश्चाताप करना सिर्फ खुदा से माफी मांगना नहीं है। पश्चाताप का मतलब है प्रभु के सामने अपने गुनाह को मानना और उसके बाद उसी प्रभु से कहना, प्रभु मुझे मन फिराव की ताकत दे, मुझे स्ट्रेंथ दे प्रभु, कि आज के बाद मेरा माइंड जिन बातों में झुक जाता है कि यस मुझे करना पड़ेगा, मुझे इसमें स्ट्रेंथ दे। क्यों बाइबल कहती है कि अय्यूब एक सीधा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का खौफ भय रखने वाला व्यक्ति था। क्यों लिखा है सीधा? क्योंकि शैतान ने कई बार उसे बैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हुआ था।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह तौबा करते हैं? मैं फिर से कहता हूं, रोना गलत बात नहीं है। आपको रोना आता है, आप रो सकते हो, लेकिन रोना ही पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप होता है प्रभु के सामने मानकर अपने मन को वहां से फिराना। दैट्स अ रिपेंटेंस। परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराना सिखाती है। पॉल कहता है रोमियो में कि उसने तुझे दंड नहीं दिया, अब उसके प्रेम को देखकर उन गुनाहों से निकल। इवन चमत्कार करने का भी रीजन यही था। प्रभु ने इतने मिरेकल्स किए और आज भी बहुत सारे जगहों पे वो चमत्कार क्यों करता है? ताकि लोग तौबा करें। यीशु ने कहा, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो काम तुझ में किए गए कहीं और किए जाते तो वो तौबा कर लेते, वो पश्चाताप कर लेते। अगर आपके लाइफ में बहुत काम हुआ है, प्रभु आपसे ज्यादा रिपेंट की उम्मीद करता है। पहली चीज, पश्चाताप सिर्फ माफी मांगना, आंसू बहाना नहीं है। पश्चाताप का सही अर्थ है अपने मन को फिराना, और इसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। दूसरी चीज, कई सारे लोगों से मैं पूछता हूं, आपने पश्चाताप क्यों किया? क्योंकि वो नरक से बचना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने जब ये वचन कहा, मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, तो उसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग आने के लिए करो। उसने कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लिया होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बपतिस्मा इसीलिए लिया क्योंकि आपके किसी फ्रेंड ने बपतिस्मा लिया, आपकी किसी सहेली ने बपतिस्मा लिया, या आप एक मसीह परिवार में जन्मे, या आपको लगा चलो एक तो विधि है। आप जानते हो बहुत सारे लोगों ने जैसे बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए लिया है, वैसे ही उन्हें लगता है कि अगर हमने पाप नहीं छोड़ा तो हम सड़ जाएंगे नरक में वगैरह वगैरह। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी बाइबल के अंदर एक वर्ड नहीं है जो कहता है हेवन जाने के लिए रिपेंट करो। बाइबल बताती है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य, यहां पर यीशु कहता है रिपेंट करो ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में आ सको। इट मींस जैसे जैसे मैं अपने गुनाहों को खुदा के सामने मानता हूं और उससे अनुग्रह मांगता हूं उससे बाहर आने के लिए, इससे मैं परमेश्वर के राज्य में आता हूं। अब प्रभु मेरे अंदर एंटर होना, मुझे भरना स्टार्ट करता है जब मैं प्रभु को ये दिखाता हूं कि खुदा मैं ये नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ जीना चाहता हूं। याद रखिए, इन दिनों में हम एक वर्ड सुनते हैं गवर्नमेंट, लेकिन यीशु के समय में गवर्नमेंट नहीं होती थी, राजा होते थे और उनका राज्य होता था, किंग का किंगडम होता था। और जब हम कहते थे ना कि कभी कभी आप देखिए मस्ती मस्ती में लोग एक दूसरे को कहते हैं कि आप कैसे हो, तो वो कहते हैं आपके राज में बैठे हैं हम, आप राज कर रहे हो, इट मींस आपकी चल रही है। यीशु ने कहा पश्चाताप करो ताकि खुदा तुम्हारे अंदर रह के उसकी तुम्हारे अंदर चलनी चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस इंटेंशन से पश्चाताप किया है कि प्रभु मैं सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए पश्चाताप नहीं करता, पर मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर आएं और आप मेरे अंदर अपनी जिंदगी जिएं और मेरे अंदर आपकी चले। पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, खुदावन की बादशाहत करीब है। सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए पश्चाताप करना, कई लोगों से मैं कहता हूं कि प्रभु आने वाला है तो खुश हो जाते हैं। यस, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें प्रभु से मिलने की भूख है। अधिकतर लोग स्वर्ग जाते हैं, एक्चुअली उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकेशन बदलनी है कि यहां पर क्या है, बीमारी, कर्जा, कोविड-19, यहां से चलें। एक्चुअली यू नीड सम एंटरटेनमेंट। कितने लोग हैं जो स्वर्ग से ज्यादा इस चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं कि मैं उसे देखूंगा जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया, जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया, और मैं हमेशा सदैव में उसके साथ रहूंगा। पश्चाताप सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए करते हैं। पहली बात, पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाना, माफी मांगना नहीं, मन फिराना है, ये एक प्रोसेस है। और दूसरी बात, पश्चाताप इसलिए नहीं करते क्योंकि सिर्फ स्वर्ग जाना है, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम इस अर्थ पर रहकर परमेश्वर के राज्य में आए, प्रभु हमारे अंदर राज्य करे। अब तीसरी और आखिरी बात, अगर आपने सच में पश्चाताप किया है तो याद रखिएगा आप में पवित्र आत्मा के फल होंगे।
गलातियंस में लिखा है पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, दीनता, और भी बहुत जो भी लिखा है वहां पर, ये सारे फल हैं। जिस व्यक्ति ने सबसे अच्छे से मन फिराया है, जिसने जेन्युइन रिपेंटेंस किया है, आप उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव देखेंगे। यही बात यूहन्ना उन्हें कह रहा था कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। इट मीन्स तुमने पश्चाताप किया है। ये कैसे दिखाई देगा? फलों से। याद रखिए, पश्चाताप करना आसान है, पर पश्चाताप में बने रहने के लिए आपकी विल और आपको ग्रेस चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था और उसके दोनों दाएं और बाएं और चोर टंगे हुए थे। एक्चुअली आप आराम से पढ़िए तो जिस चोर ने ये कहा, प्रभु जब आप आएंगे तो मुझे मेरी सुधि लेना, मुझ पर रहम करना, ये उससे बात में किया, लेकिन पहले वो भी बुराई कर रहा था। अब आराम से चारों सुसमाचारों को पढ़िए, आपको वहां पर कहां लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन कौन था जो बुराई नहीं कर रहा था? देखिए, दोनों पाप करते थे, ये दोनों बुराई कर रहे थे, लेकिन एक ने बात में मन फिराया। लेकिन जो बीच में टंगा हुआ था प्रभु यीशु, वो चुप था, वो शांत था, वो उन्हें श्राप नहीं दे रहा था जिन्होंने उसे मारा, पीटा। इवन गसमनी बाग में जो लोग उसे अरेस्ट करने आए थे, पतरस ने उनका कान काट दिया। यीशु अच्छे से जानता था कि ये वही लोग हैं जो आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के बाद मुझे मारेंगे, पर यीशु ने उनका कान लेकर उन्हें जोड़ दिया। क्या आप यहां पर एक फल देख रहे हैं? यीशु अपने आप में कितना नम्र है, वो कितना क्षमा करने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने सच में पश्चाताप किया है, एक धार्मिकता ऐसी भी है जो फरीसियों की है, पर एक धार्मिकता यीशु मसीह की है। आप जानते हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पापों से मन फिराया है, बड़े पवित्र हैं, लेकिन आज भी वो विवादी हैं। आज भी अगर आप उनको देखिए तो उन्हें दया और प्रेम नहीं है, हार्ड है, बहुत नियमों को लेके हार्ड है। ओ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अगर आपने वो कर दिया तो वो आपसे बड़ा कठोर व्यवहार करेंगे। इसे कहते हैं फरीसियों की व्यवस्था। कोई व्यभिचार नहीं करते थे, कोई हत्या नहीं करते थे वो लोग, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं था। और आप जानते हैं, एक धार्मिकता होती है प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए पौल कहता है, अब व्यवस्था से हटकर परमेश्वर की वो धार्मिकता आई है जिसका आधार यीशु मसीह है। इट मीन, पौल कहता है, अब मेरे पास वो स्वभाव नहीं है जो 10 आज्ञाओं ने पैदा किया, जिसमें घमंड है कि मैं 10 आज्ञाओं को मानता हूं। अब वो कहता है, मुझे वो अनुग्रह मिला है जिसने मुझे इनसाइड हम्बल बनाया है। आप जानते हैं परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, फरीसियों की धार्मिकता क्या है? फरीसियों की मैंने आपको क्लियर की, होलीनेस विदाउट लव। लेकिन अगर आपने सच में खुदा के द्वारा आप चेंज हुए हैं, आपको अपने भाई बहनों के प्रति प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां ना कहां आप इस बात को जानते होंगे कि जो काम आज आप कर रहे हो, कल वही काम जो उन्होंने किया था, कोई टाइम था उसमें आप भी फंसे हुए थे। मैंने हमेशा देखा है, जो धार्मिकता परमेश्वर हमें देता है ना, उस धार्मिकता में एक बात अच्छी होती है, उसमें हम पापियों के साथ एक नम्रता से व्यवहार करते हैं। हमारे अंदर उनके लिए कंपैशन होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ट्रू रिपेंटेंस में बिलीव कीजिए, फॉल्स रिपेंटेंस में नहीं। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, पहली बात, पश्चाताप सिर्फ माफी मांगना नहीं है, वो मन फिराना है, प्रोसेस है ये। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, वो परमेश्वर के राज्य में आने के लिए किया जाता है। और तीसरी बात, जिसने पश्चाताप किया है उनमें परमेश्वर की धार्मिकता निवास करती है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का, जिन्होंने मुझे आज ये वचन आप सबों को बांटने के लिए दिया। और मैं बिलीव करता हूं आपने इस शब्द पे जरूर रोशनी पाई होगी कि पश्चाताप एक्चुअली क्या है। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं और हम हर संडे आपके लिए इसी तरह बेसिक टीचिंग्स लेके आएंगे। और मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं, मैंने ये थर्सडे एक वीडियो डाला है जिसका नाम है
क्या हम इस पृथ्वी पर प्रभु से मिल सकते हैं, और इसकी लिंक हमने नीचे दी है। आप चाहें तो आप हमें उस वर्ड को आप सुन सकते हैं। हम सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन बेसिक टीचिंग को हम कंटिन्यू करें और आप इनमें से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर कमेंट करके बताएं, और आज आपने जो सीखा है वो भी हमें बताएं। सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद। जय मसीह की।